अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आला केसीआर अपनी अहलिया के हमरा जिले यादाद्री भोनगिर का किया दौरा। शोभा यात्रा में की शिरकत। मंदिर इंतजामिया की जानिब से किया गया रिवायती खैर मकदम। जिले बखैराबाद में लड़की के कत्ल केस में मुलविस कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। तेलंगाना विमेंस कमीशन चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी का बयान। रियासतों में कम आबादी वाली कम्युनिटीज को मिल सकता है अक़लियती दर्जा। सुप्रीम कोर्ट में मरकज का हलफनामा। योगी और अखिलेश ने बतौर एमएलए लिया हलफ। 9 तश्कीलशुदा असेंबली के प्रोटेम असेंबली रमापति शास्त्री ने दिलाया हलफ। जीएसटी मुआवजा जारी रखने के लिए मुश्तरका अपील की दरख्वास्त। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश ने 17 रियासतों के वज़राए आला को लिखा मकतूब। उम्रा ज़ायरीन को अब ऑनलाइन वीजा हासिल करना होगा। पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट और होटल क्वारंटाइन की पाबंदी खत्म। सऊदी अरब की वज़ारत हज का ऐलान। और शुमाली कोरिया ताकतवर और इंतहाई जारहाना हथियार बनाएगा। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का बयान। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी अहलिया शोभा के हमरा जिले यादाद्री भोनगिर में वाक़े यादाद्री का दौरा करके शोभा यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों की जानिब से वजीर आला के सीआर और उनकी अहलिया का रिवायती खैर मकदम किया गया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया गया। तकरीब में वजीर आला के सीआर के अरकान खानदान, रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लिमान, अरकान कानून साज कौंसिल के अलावा दीगर अहम शख्सियात, मंदिर के पुजारी और ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मंदिर की तामीर नौ में हिस्सा लेने वाले मंदिर के ईओएन गीता, आर्ट डायरेक्टर आनंद साई, बानी सुंदर राजिन और वाईटीडीए के वाइस चेयरमैन किशन राव को वजीर आला के सीआर ने तहनीत पेश की। आर्किटेक्चर मधुसूदन, ईएनसी रविंदर राव, गणपति रेड्डी, शंकराया को रियासती वजीर, प्रशांत रेड्डी, जी वसंत नायक, वाई लिंगा रेड्डी, वेंकटेश्वर रेड्डी को रियासती वजीर, जगदीश्वर रेड्डी ने रामाराव और सुधाकर तेज को रियासती वजीर, इंदिरा किरण रेड्डी ने तहनीत पेश की। बारजा मंदिर के ईओ गीता और वाईटीडीए के वाइस चेयरमैन किशन राव ने वजीर आला के सीआर को तहनीत पेश करते हुए उन्हें नरसिम्हा स्वामी की तस्वीर पेश की। तेलंगाना खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन वी सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने जिला बखैराबाद में पेश आए लड़की के कत्ल के वाक़े पर अपनी गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो लड़की के कत्ल के वाक़े को सोमोटो के तौर पर कबूल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन मुजरिमों की फौरी शिनाख्त और सख्त कार्रवाई के लिए काम कर रहा है। कमीशन चेयरपर्सन ने कहा है कि 15 साल लड़की का कत्ल जालिमाना है और इंसानों में इंसानियत के फुकदान की वजह से ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं। उन्होंने हुकूमत की मदद से मुजरिमों की निशानदेही करके उन्हें सजा देने और लड़की के खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा किया। चेयरपर्सन ने लड़कियों और खवातीन को मशवरा दिया है कि वो अपने दिफा के तरीकों को अपनाना चाहिए और ऐसे जालिमों के चुंगल से महफूज रहने के लिए बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना चाहिए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली कारवान के हुदूद में वाक़ डिफेंस कॉलोनी में जदीद तामीर करदा मस्जिद महराज का इफ्तिताह अंजाम दिया। बारिज़ा मस्जिद में ज़ोहर की नमाज भी अदा की गई और बाद नमाज दुआ भी की गई। इफ्तिताही तकरीब में मजलिसी रुकन असेंबली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन वजीउज़्ज़मा के अलावा शहर हैदराबाद के उलमा इकराम और मुकामी मुसल्लियों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
जिले विकाराबाद दुम्मा मंडल के किश्तापुर में 27 मार्च को मदरसे फैजुल कुरान किश्तापुर ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम मदरसे में जलसे सालाना मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत मदरसे के मोहतरम मौलाना सलीम साहब किश्तापुरी ने की हैं, जिसमें मशहूर और मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने तलबा और तालिबात को नसीहत की और हजरत मौलाना मुनीरुद्दीन उस्मानी उस्ताद दारुल उलूम देवबंद ने सुन्नत नबवी और इताअत नबवी पर रोशनी डाली और हजरत शाह जमालुर रहमान साहिब मुफ्ताही ने तकमील कुरान मजीद करवाया और आरिफ बिल्ला शाह साहब ने अपने जिस्म से ज्यादा रूह की फिक्र की तलखीन की। ईमान सलामत है तो आपकी हर चीज सलामत है। और मदरसे के 10 तलबा की दस्तारबंदी व तकमील हिफ्ज कुरान कराया और इस मौके पर अवामुन्नास ने कसीर तादाद में शिरकत की और दुआ पर जलसे का इख्तिताम हुआ और मौलाना सलीम ने तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन रियासतों में हिंदू या दीगर बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कम आबादी है, वहां मजहब और जबान की बुनियाद पर मुतालिका ग्रुप को अक़लियती बिरादरी करार दिया जा सकता है। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर ने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की जानिब से मुफाद आमा की अर्जी पर जारी करदा नोटिस के जवाब में हलफनामा दाखिल करके अदालत उज़्मा के सामने अपनी राय पेश की है। दरख्वास्त में कई रियासतों में हिंदुओं और दीगर कम्युनिटीज की कम आबादी का हवाला देते हुए उन्हें अक़लियती बिरादरी का दर्जा देने की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त गुजार का दावा है कि लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, पंजाब, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश वगैरह में यहूदी भाई और हिंदू मत के पैरोकार अक़लियत में हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ वो 18वीं असेंबली में अपोजिशन लीडर बनाए गए। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने पीर को असेंबली में बतौर एमएलए हलफ लिया। नौ तश्कीलशुदा असेंबली के प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने यहां दिन में 11 बजे असेंबली की कार्रवाई का आगाज होने से पहले योगी और फिर अखिलेश यादव को हलफ दिलाया। शास्त्री ने इसके बाद योगी हुकूमत के नए वुज़रा को हलफ दिलाने के सिलसिले का आगाज किया। इस ज़िमन में उन्होंने सबसे पहले फतेह बहादुर सिंह और फिर नायब वज़ीर आला ब्रिजेश पाठक को हलफ दिलाया। दीगर वुज़रा को भी एमएलए के तौर पर एक एक करके हलफ दिलाने का सिलसिला शुरू किया। काबिल जिक्र है कि 25 मार्च को ही रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने 9 तश्कीलशुदा योगी काबीना को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया था। वुज़रा के बाद सभी 9 मुंतखब अरकान असेंबली को भी आज हलफ दिलाई जाएगी। असेंबली की कार्रवाई शुरू होने से पहले योगी ने एतमाद का इजहार किया कि नए अरकान हलफ लेकर उत्तर प्रदेश की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का आज़्म भी लेंगे। असेंबली अहाते में पहुंचने पर उन्होंने कहा 18वीं असेंबली के लिए 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी आज होगी। मुल्क के सबसे बड़े सूबे के असेंबली अपने 9 मुंतखब अरकान के इस्तकबाल के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने 17 रियासतों के वज़राए आला को खत लिखकर आइंदा जून से रियासतों को जीएसटी मुआवजे की रकम बंद करने के फैसले पर नजरसानी करके उसे आइंदा 10 साल तक जारी रखने के लिए मुश्तरका तौर पर मरकज से अपील की दरख्वास्त की है। बघेल ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, बिहार, मगरबी बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना और दिल्ली के वज़राए आला को भेजे खत में मरकज के मुआवजे को रोकने के फैसले से रियासतों को होने वाले नुकसान का जिक्र करते हुए उनसे दरख्वास्त की है कि इसके लिए मरकज से मुश्तरका दरख्वास्त की जाए ताकि रियासतों के रेवेन्यू को भारी नुकसान से बचाया जा सके और जीएसटी मुआवजा जारी रखने या मुतबादल इंतजामात किए जा सकें। उन्होंने खत में कहा कि मरकजी वजीर खजाना की सदारत में गुज़िश्ता साल 29 दिसंबर को नई दिल्ली में रियासतों के वज़राए आला और वज़राए खजाना के साथ बजट में पहले मीटिंग में छत्तीसगढ़ समेत दीगर रियासतों ने जून में खत्म होने वाले जीएसटी मुआवजे पर तशवीश का इजहार किया था और मरकजी हुकूमत से उसे मजीद 5 साल के लिए बढ़ाने की दरख्वास्त की। हुकूमत ने कहा है कि गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के मजदूरों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए एक ई श्रमिक पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें रोजगार के साथ साथ मजदूरों को फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात की तफसीलात भी मौजूद हैं। पीर को ऐवान ज़नी लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में वज़ीर मेहनत भूपेंद्र यादव ने कहा कि मजदूरों को खुसूसी अहमियत देते हुए उनके मुफाद के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों को खुद इन्हिसारी स्कीम के तहत रोजगार दिया जा रहा है और उन्हें
किस शोबे में कितना रोजगार मिला है, उसका पूरा हिसाब किताब मरकजी हुकूमत के पास दस्तयाब है। मरकजी वजीर ने कहा, गैर मुनज्जम शोबे के मजदूरों के फायदे के लिए ई श्रमिक पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें 27 करोड़ कारकुनों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हुकूमत ने सिर्फ 6 माह में यह कारनामा अंजाम दिया है। इस काम में कॉमन सर्विस सेंटर्स से काफी ताउन मिल रहा है। गैर मुनज्जम शोबे के लिए मजदूरों के लिए पेंशन, सेहत वगैरह जैसी सहूलियात के लिए इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ई श्रमिक पोर्टल में मुल्क भर के कारकुनों का इंदराज किया जाना चाहिए। इसमें हुकूमत की तरफ से रजिस्टर्ड वर्कर्स को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी दिया जाता है। ई पोर्टल बनाकर मजदूरों को बावखार जिंदगी गुजारने का हक दिया जाता है। इसके तहत न सिर्फ मजदूरों के रोजगार के एदाद शुमार मौजूद है, बल्कि उनमें से कितने अफराद ने सरकारी सहूलत से फायदा उठाया, उसका मुकम्मल एदाद शुमार भी मौजूद है। हुकूमत ने कहा है कि कबायली इलाकों में लोगों की फलाह बहबूद के लिए मरकजी स्कीमों का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है और मरकजी सतह पर मरकजी हुकूमत की स्कीमों की मुसलसल निगरानी की जाएगी, ताकि फलाही स्कीमों को हर जरूरतमंद कबायली तक पहुंचे। ऐवान ज़ेनी लोकसभा में कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मंडा ने पीर को एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि मरकजी सतह पर 5 साल के लिए एक मुकम्मल इंतजाम किया गया है कि किस तरह मरकजी स्कीमें कबायली इलाकों तक पहुंचे और जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिले। फवायद हासिल करने वाली रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल किया जा रहा है और हर स्कीम का जायजा लेने के बाद निगरानी की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कोरोना बहरान में आर्मी तकर्रुरी पर लगाई गई रोक को 2 साल बाद भी जारी रखने के हुकूमत के फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि आर्मी में खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने हुकूमत से कोरोना की वजह से पैदा हालात मामूल पर होने का हवाला देते हुए अपने फैसले पर दोबारा गौर करने की अपील की है। मायावती ने पीर को सोशल मीडिया के जरिए कहा, कोरोना की वजह से आर्मी में भर्ती रैलियों के इनेकाद पर गुज़िश्ता 2 सालों से लगी हुई रोक अभी आगे लगातार जारी रहेगी। पार्लियामेंट में फराहम की गई ये जानकारी यकीनन मुल्क के नौजवानों, बेरोजगार कुनबों व खासकर आर्मी में खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। काबिल जिक्र है कि कोरोना बहरान के दौरान साल 2020 से फौज की तकर्रुरी मुहिम पर पाबंदी लगी हुई है। हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में बताया गया है कि आर्मी में तकर्रुरी पर लगी ये रोक फिलहाल जारी रहेगी। मायावती ने ट्वीट में लिखा, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिले में फौजी अफसरान भी तशवीश में हैं। मुल्क में तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने पीर को लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 30 और 35 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 41 पैसे और डीजल 90 रुपए 77 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि इतवार को पेट्रोल 99 रुपए 11 पैसे और डीजल 90 रुपए 42 पैसे फी लीटर था। तेल कंपनियों ने 137 दिन के इस्तेहकाम के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 7 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6 गुना इजाफा हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 31 पैसे से बढ़कर 114 रुपए 19 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 37 पैसे बढ़कर 98 रुपए 50 पैसे फी लीटर हो गई है। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 183.26 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 183 करोड़ 26 लाख 35,673 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 1270 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद घटकर 15,859 रह गई है। ये मुतासरा के इत्तेफाक 0.04% है। यौमिया केसेस की शरह 0.29% तक पहुंच गई हैं। आर्मी ने आज पानपुर कश्मीर में बच्ची के बचाव पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद आम लोगों और स्कूली बच्चों को लड़कियों की अहमियत, उनकी तालीम और हुकूक के बारे में बेदारी लाना था। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने शुरुका को लड़कियों की उफादियत और अहमियत पर जरूरी जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि लोगों को लड़कियों को भी लड़कों के बराबर तालीम और तरक्की के मौके फराहम करने चाहिए, ताकि हमारा समाज तरक्की कर सके।
सऊदी अरब की वजारत हज ने उमरा ज़ायरीन के लिए नए ज़वाबित जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक उमरा ज़ायरीन को अब ऑनलाइन वीजा हासिल करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन उमरा वीजा मेडिकल इंश्योरेंस होल्डर को दिया जाएगा। सऊदी हुकाम की जानिब से PCR टेस्ट रिपोर्ट और होटल क्वारंटाइन की पाबंदी खत्म कर दी गई है, जबकि उमरा और जियारत के दौरान समाजी फासले की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज के लिए इजाजतनामों का हुसूल भी जरूरी नहीं है। ज़ायरीन अब आसानी और पूरी आजादी के साथ फराइज अदा कर सकेंगे। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने जोर देकर कहा है कि मुल्क की कौमी सलामती की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए ताकतवर जारहाना हथियार तैयार किए जाएंगे। सरकारी मीडिया ने पीर को ये इत्तला दी। किम ने कहा कि हमें मजबूत होना है, खवा हालात कुछ भी हों, लेकिन हमें अमन बरकरार रखने, सोशलिस्ट ढांचे को मजबूत बनाने और अपनी उभरती हुई नस्ल को किसी भी किस्म के खतरे से बचाने के लिए एक मजबूत दिफाई तरीकेकार की जरूरत है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने यूनहाप के हवाले से बताया है कि किम ने यह बात उस वक्त कही जब वो बैनुल बरे आजम बैलिस्टिक मिसाइल ICBM हैस्यूंग 17 के कामयाब तजुर्बे में किरदार अदा करने वाले एहलकारों और साइंसदानों के साथ तस्वीर खिंचवाए थे। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जबरदस्त हमला करने की सलाहियत मुल्क की सलामती की जमानत हो सकती है, क्योंकि एक मजबूत फौजी कुव्वत को कोई नहीं रोक सकता। यूक्रेनी वजारत खारिजा ने पीर को कहा है कि रूसी फौज ने मारियोपोल शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। वजारत ने ट्वीट किया, जब मारियोपोल के मुहासरे पर बमबारी की जा रही है, लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, शहर में इंसानी हालत तशवीशनाक है, रूस की मुसल्लह अफवाज शहर को खाक और खून में बदल रही हैं। इससे कबल सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि रूसी फौज ने मारियोपोल को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने 4 मुमताज रूसी सहाफियों को 90 मिनट का जूम इंटरव्यू दिया। द गार्जियन ने सदर के दफ्तर के एक बयान का हवाला देते हुए कहा है कि लोग शहरी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए इंसानी हमदर्दी की राहदारियों के जरिए शहर से निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस मकबूजा इलाकों से मारियोपोल के रिहायशियों को जबरदस्ती निकाल रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारे इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2000 से ज्यादा बच्चों को मुल्क बदर किया गया। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि रूसी फौज ने मारियोपोल में तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए हैं। रूसी फौजी इंसानी इमदादी काफिलों पर गोलाबारी कर रहे हैं और ड्राइवरों को हलाक कर रहे हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोलिज ने कहा है कि नाटो का मकसद रूस में इख्तिदार की तब्दीली नहीं है। शोलिज ने जर्मन नशरियाती इदारे ARD के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि यह नाटो का इरादा नहीं है और न ही अमेरिका के सदर का। उन्होंने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ इस मामले पर तबादला ख्याल किया और दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि नाटो की पॉलिसी का मकसद रूस में ताकत की तब्दीली नहीं है। उन्होंने कहा कि जर्मनी जमहूरियत का हामी है, लेकिन इसका ख्याल है कि लोगों और कौमों को इसके लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जर्मनी रूस से तवानाई पर इन्हिसार खत्म कर देगा। दरियासना यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि उनका ख्याल है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके जंगी जुराइम का इर्तिकाब किया है। ताहम इसके बावजूद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत जारी रखना जरूरी है। मिशेल ने ट्वीट किया, मुझे यकीन कामिल है कि रूस यूक्रेन में जंगी जुराइम का इर्तिकाब कर रहा है। दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि हमें व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि खवा हम उन्हें पसंद करें या ना करें, वो आज क्रेमलिन में विराजमान हैं। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला KCR अपनी अहलिया के हमरा जिले यादाद्री भोनगिर का किया दौरा। शोभा यात्रा में की शिरकत। मंदिर इंतजामिया की जानिब से किया गया रिवायती खैर मकदम। जिले विकाराबाद में लड़की के कत्ल केस में मुलविस कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। तेलंगाना विमेंस कमीशन चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी का बयान। रियासतों में कम आबादी वाली कम्युनिटीज को मिल सकता है अक़लियती दर्जा। सुप्रीम कोर्ट में मरकज का हलफनामा।
योगी और अखिलेश ने बतौर एमएलए लिया हलफ। 9 तश्कीलशुदा असेंबली के प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने दिलाया हलफ। जीएसटी मुआवजा जारी रखने के लिए मुश्तरका अपील की दरख्वास्त। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश ने 17 रियासतों के वज़राए आला को लिखा मकतूब। उमरा ज़ायरीन को अब ऑनलाइन वीजा हासिल करना होगा। पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट और होटल क्वारंटाइन की पाबंदी खत्म। सऊदी अरब की वजारत हज का ऐलान। और शुमाली कोरिया ताकतवर और इंतहाई जाराना हथियार बनाएगा। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।